चला। चलो तो अभी हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमने ग्रुप बनाया था ट्रेड टाइगर वर्कशॉप के नाम से लास्ट वीक में, तो उसके अंदर करीब करीब 100 लोग तो है, 100 प्लस वहाँ पे मेंबर्स है, ग्रुप मेंबर्स। बट अभी ज्वाइन हो चुके हैं 10 से 12 लोग। कोई इशू नहीं है। तो मुझे यही कहना है, देखो कि फोकस किस चीज के ऊपर है, कि मैं वहां पे आपको बने बनाए चार्ट्स भेजूं और उसके ऊपर लोग ट्रेड करना चाहते हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा कि पैसे आपको कमाने हैं, पैसे आपको बढ़ाने हैं आपके। तो फिर थोड़ा सा तो काम खुद होके करना चाहिए कि नहीं। मतलब मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो बोलते हैं कि आप कुछ मत करो, हम आपको कॉल प्रोवाइड करेंगे और आप हमें कुछ फीस दे देना, या फिर हमारी एडवाइजरी सर्विस जो है वो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। अभी तक आपने देखा है कि कभी भी मैंने इस चीज के ऊपर फोकस ही नहीं किया है कि मैं आपको कॉल दूंगा और आप उससे पैसे बना लेना। और क्यों वापस। फोकस नहीं किया है? क्योंकि मैं खुद आपको यही चीज बता रहा हूँ कि मैं कैसे स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, स्टॉक पिक करता हूँ, यानी कि कॉल जनरेट करता हूँ। मतलब वर्कशॉप में तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि टीवी के ऊपर जो एनालिस्ट बैठे हैं वो कॉल किस तरह से जनरेट करते हैं यूजिंग ओपन इंटरेस्ट डेटा, प्राइस एक्शन। तो अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है, तो आपको क्यों किसी दूसरे को पैसे देने की जरूरत है, या फिर आप क्यों पैसे देना चाहते हैं? थोड़ा सा टाइम दे दो, और खुद के पैसे हैं, खुद को आपको बढ़ाने हैं, तो खुद को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब जब हम खुद होके स्टॉक स्कैनिंग करते हैं, स्टॉक स्कैन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो दिक्कत आती है कि बहुत सारे स्टॉक हमें क्या करना पड़ता है, स्टडी करने पड़ता है। अब खुद होके उसके ऊपर हमें डिमांड सप्लाई एरिया ड्रॉ करना पड़ता है। बट इसके लिए भी एकदम सिंपल चीज शेर खान ने हमें करके दी है, कि बहुत अच्छे इंडिकेटर हमें दे दिए हैं। मतलब इस इंडिकेटर, ये जो इंडिकेटर है, एक वन ऑफ द पार्ट है जब आप स्टॉक पिक करते हो तो। अब कौन से, मतलब अगर ऐसी चीजें हैं, 10 चीजें ऐसी है कि जिसके ऊपर स्टडी करके हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक पिक कर रहे हैं, तो उसमें से एक चीज आप ऐसे समझो कि ये टीजेड आई स्मार्ट ट्रेंड इंडिकेटर आपको स्टॉक पिक करने के लिए हेल्प कर रहा है। ओके। अब इनको साथ में लेके, और अभी तक जितना नॉलेज हमारे पास है, मतलब हमने जो प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस में सीखा है, या फिर स्टॉक मार्केट स्ट्रक्चर के जरिए हमने प्राइस एक्शन के, सॉरी, स्ट्रक्चर के वर्कशॉप में फंडामेंटल एनालिसिस सीखा है, तो इनका कॉम्बिनेशन करके हमें अच्छी तरीके से स्टॉक पिक करना है। तो आज का जो सेशन है वो मैं आपको सिर्फ स्मार्ट ट्रेंड और टीजेड आई, इन इंडिकेटर को यूज करके हम किस तरह से स्टॉक पिक कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। अब ये जो स्टॉक पिक कर रहे हैं हम लोग इंट्राडे के लिए करेंगे, और साथ में स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो जब आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट में लेना है, तो आप टीजेड आई और स्मार्ट ट्रेंड का इस्तेमाल किस तरह से करोगे। अब आप कुछ नहीं करना है, सिंपल ये ब्लैंक चार्ट है आपके सामने, ये देखो। अब ये स्मार्ट ट्रेंड किस तरह से लगाना है और टीजेड किस तरह से लगाना है। अब जब आप शेर खान का एजुकेशन स्टार्ट करोगे, या फिर ये इंडिकेटर को आप सब्सक्राइब करोगे, अलग से शेर खान की टीम भी आपको इस इंडिकेटर के ऊपर 6 दिन का ट्रेनिंग देगी। और मैं अभी भी आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इस कोर्स के लिए एनरोल करते हो, तो शेर खान वाले भी आपको बाकी बहुत सारे कोर्स को मतलब बाकी बता सकते हैं कि ये भी कोर्स करो, वो भी कोर्स करो। बट आपको बाकी कोर्स पेड जो है वो करने की जरूरत नहीं है। ये इंडिकेटर हमें जिस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, उसको इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो बाकी उनको जो भी कोर्स है वो ज्यादातर आपको जो पेड कोर्स है जिसकी फीस 50,000 है, 60,000 है, वो 1 लाख रुपए तक है, वो करने की जरूरत नहीं है। प्राइस एक्शन में आपको ये दो इंडिकेटर मिल जाते हैं, तो हम बहुत अच्छे तरीके से काम आगे कर सकते हैं। तो ये जो टीजेडआई इंडिकेटर है वो बताएंगे, उनका भी तरीका है कुछ, बट मैं इस इंडिकेटर को किस तरह से यूज करता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब सिंपल आपको करना क्या है, स्टडी में जाना है। अब जो लोग यूज कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक किस तरह से स्टॉक पिक करना है, इसका स्टडी आपको पता चलेगा। और जिन्होंने एक्टिव ही नहीं किया है,
अब वो एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपके पास शेयर खान का डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास शेयर खान का डीमैट अकाउंट है, तो अगर वो फॉर्चून कैपिटल के फ्रेंचाइजी में आप ट्रांसफर करके लोगे तो हमारी पर्सनल सर्विस आपको मिलेगी। अब जब आप ट्रांसफर करके लेते हो तो पहला काम हम क्या करेंगे कि आपका ब्रोकरेज जो है वो लोएस्ट ब्रोकरेज आपको करके देंगे। अब ये लोएस्ट ब्रोकरेज होने के बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो इंडिकेटर है, ये जो प्लान है, इसको सब्सक्राइब करेंगे। 11,800 रुपए आपके अकाउंट से कट हो जाएंगे। बट उसके बाद में 1 साल तक 11,800 तक की ब्रोकरेज आपको रिफंड मिलेगी। यानी कि ये इंडिकेटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अब आप इसको ऐड किस तरह से करोगे, स्टडी में जाओगे, ऐड स्टडी। अब यहां पे आपको पहले तो ढूंढना है TZI+। TZI+ आपका इंडिकेटर आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो मैंने जिस जिस चीजों को टिक रखा है, आपको भी उसी चीजों को टिक रखना है यहाँ पे। ये कर्व जो है वो अभी के लिए आपको जरूरी नहीं है, जब आप शेर खान का ट्रेनिंग लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। बट आपको पता है कि मैं कोई किसी भी चीज को क्या करता हूँ, सिंपल करके आपको बताता हूँ। तो जो इंडिकेटर है वो जब आप वहां से सीखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट उसको भी मैंने सिंपल करके इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये एक ट्रिक निकाला है। तो मैं वो सिंपल ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी बहुत चीजों के ऊपर यहाँ पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ ये कर्व को हटाना है। ये जो 3 बॉक्स है उनको अनटिक करना है आपको और अप्लाई करना है। अब आपके सामने क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्टडी में जाके TZI+ इंडिकेटर को एक्टिव किया है। ये जो है, इस 3 चीजों को टिक करोगे तो कैंडलस्टिक का कलर चेंज हो जाता है। बट हमें कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो आपको ट्रेनिंग में समझ में आएगा कि क्यों जरूरी है या करना चाहिए। बट यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया है, ये 3 चीजों को अनटिक किया है, ये कर्व को अनटिक किया है, बाकी एज इट इज रखा है। 2-4 स्टूडेंट के मुझे मैसेज आए कि सर आपका और मेरा अलग आ रहा है, तो आपका सेटिंग मतलब आपने कैसे किया है। तो ये सेटिंग वगैरह ज्यादा कुछ मैंने उसमें चेंजेस नहीं किए हैं। जो आपके सामने है वो आपके यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, मैं यही लगाता हूँ। ये देखो ये 3 अनटिक है और ये एक अनटिक है, बाकी एज इट इज। अब आपको जो कलर पसंद आता है वो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बट मैंने तो वो भी चेंज नहीं किया है। TZI में चेंज नहीं किया है, एज इट इज रखा है। तो अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपको क्या नजर आएगा, मैंने आपको जिस तरह से बताया था, आपके सामने बने बनाए कुछ सप्लाई जोन और डिमांड जोन आपके सामने आ जाते हैं। ये देखो, अगर हम एशियन पेंट की अभी बात करेंगे, ये डेली चार्ट है स्टूडेंट, डेली चार्ट है। कहाँ से दिखाई देगा आपको, जब भी मैं कोई चार्ट आपके साथ शेयर करता हूँ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर के कोने में देखना है। ये देखो डी, डी मतलब डेली, या नीचे भी आप देखोगे इस कोने में यहाँ पे लिखा है DLY मतलब डेली। डेली का चार्ट है, मतलब एक कैंडलस्टिक का जो टाइम फ्रेम है वो 1 दिन का है। मतलब ये पूरा एक कैंडल 1 दिन का बना हुआ है। अब जब मैं डेली कैंडल देख रहा हूँ तो मेरा पर्पस है स्विंग ट्रेडिंग या डेली ट्रेडिंग। डेली चार्ट के ऊपर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ले सकते हैं। अब यहाँ पे TZI या स्मार्ट ट्रेंड इंडिकेटर हमें क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है, ये देखो सिंपल चीज है। अब यहाँ पे आपको बहुत बार एंट्री नहीं मिलेगी, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना। हम ज्यादा एंट्री और ज्यादा एग्जिट करेंगे तो किसका भला होगा, सब ब्रोकर का, यानी कि मेरा भला होगा और शेर खान का भला होगा। तो आपको खुद को भला करना है ना, तो आपकी एंट्री एग्जिट जितनी भी कम बार मिलेगी उतना आपके लिए अच्छा है, और आपके लिए जो चीज अच्छी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, आपके स्टडी लिस्ट में अगर एशियन पेंट है फंडामेंटली, अभी देखो मैंने आपको क्या बोला, काम उसी स्टॉक के ऊपर आपको करना है जिस स्टॉक के ऊपर ऑलरेडी आपका कुछ व्यू बना हुआ है। आपका व्यू बना हुआ है मतलब क्या, क्या आपको वो स्टॉक पता है, वो कंपनी क्या करती है आपको पता है, उसके क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट्स कैसे हैं वो आपको पता है। तो ही जाके आपको उसको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए चार्ट के ऊपर
ट्रैक करना है, नहीं तो कोई भी कंपनी आप उठाओगे और उसके ऊपर अगर टीजेड इंडिकेटर लगाओगे तो उसका फायदा आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मैंने जिस तरह से बोला कि स्टॉक पिक करते समय 10 में से एक स्टडी का प्रकार ये इंडिकेटर है, यानी कि सिर्फ इसको इस्तेमाल करके आपको फायदा नहीं होता। तो आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है फंडामेंटल का, प्राइस एक्शन का, और फिर आपको अप्लाई करना है टीजेड। अब ये फंडामेंटल क्या है, ये आपको स्टॉक मार्केट स्ट्रक्चर की वर्कशॉप में हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। सेक्टरल स्टडी किस तरह से करना है, अब सेक्टरल स्टडी होने के बाद पेयर ग्रुप कंपैरिजन किस तरह से करना है। अगर आपने फार्मा का सेक्टर लिया है तो फार्मा में कौन सा स्टॉक लेना है। तो रिसेंट वर्कशॉप जो भी हमारा हुआ था उसमें हमने वो पेयर ग्रुप कंपैरिजन बहुत अच्छी तरीके से बताया था, और हमारे स्टूडेंट ने 5,900 पे फार्मा में डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक निकाला था। आपके टाइम आपने कुछ इसी तरह से स्टडी किया होगा और निकाला होगा, तो डॉक्टर रेड्डी 5,900 का था, पेयर में सबसे सस्ता लग रहा था, जबकि डॉक्टर रेड्डी की प्राइस पेयर में सबसे हाईएस्ट है, 5,900 थी। टॉप 10 मार्केट कैपिटल वाइज स्टॉक में सबसे दिखाई देने के लिए महंगा था डॉक्टर रेड्डी। बट हमारे रिसेंटली जो भी वर्कशॉप किए उस स्टूडेंट ने सबसे सस्ता स्टॉक बोल के निकाला था डॉक्टर रेड्डी 5,900 का, अभी चल रहा है 6,400-500 के करीब एक महीने के अंदर। दूसरा निकाला था रेमंड, अब रेमंड 2,500 पे था, वो 3,400 का कल हाई दे चुका है। तो ये फंडामेंटल क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, ये फिर से है कि आपने जो स्ट्रक्चर का वर्कशॉप किया था उसमें आपके साथ हम ये शेयर कर चुके हैं। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है तो हम आप हमारे ट्रेनर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जब भी स्ट्रक्चर का वर्कशॉप होता है दोबारा आपने पहले कोर्स किया है तो फीस देने की जरूरत नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब फंडामेंटली स्टॉक मुझे एशियन पेंट अच्छा लगता है, मेरे लिस्ट में है, तो जाके मैं इसके ऊपर इस तरह से टीजेड आई इंडिकेटर क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। अब ये अप्लाई करने के बाद क्या करना है, ये देखो टीजेड आई ने बोला है कि अपकमिंग स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कौन सा है, ये ये वाला, ये देखो यहाँ पे ये ग्रीन जोन, मतलब जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। तो हमें क्या काम करना है, और ये स्टडी करने के लिए आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट में काम कर रहे हैं तो सैटरडे संडे पे आप टाइम निकाल के ये काम करोगे तो भी आप बहुत अच्छी तरीके से फायदेमंद रहोगे। कैसे, आज है संडे, अब मैं एशियन पेंट का स्टडी आज कर रहा हूँ, और टीजेड आई के इंडिकेटर ने मुझे बताया है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन 2275, 2177 से लेके 2275 का एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है एशियन पेंट के लिए, और अभी प्राइस चल रहा है 2,935। तो पहले दिमाग में आता है काय सर, 2,900चा 2,250 जाणार काय, लगता है नहीं है हमें कि यहाँ से वो इतना नीचे जाएगा, और जब जाता है तब हमारा उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता है, तो फिर एंट्री नहीं हो पाती है, और फिर से जब वो 3,000 चला जाता है तो हम क्या कहते हैं, चांगला 2,200-2,300 आला होता, घ्यायला पाहिजे होता। बट आपकी एंट्री नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, आप मिस कर चुके होते हैं। तो हमारे से एशियन पेंट जब भी 2275 या 2250 के करीब जाएगा तब हमें याद कौन दिलाएगा, टीजेडआई ने तो बताया है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस रिवर्सल होने की बहुत ज्यादा संभावना है। अब इस संभावना के ऊपर काम करता है, बट ये संभावना किसने हमें बताई है, हिस्ट्री ने। अब हिस्ट्री ने क्या बताया है हमें कि जब जब प्राइस स्मार्ट टीजेडआई इंडिकेटर के डिमांड जोन में एंटर करती है तब तब वहां से रिकवरी आती है, ये किसने बोला है, हिस्ट्री में। अब हिस्ट्री कौन सी है, तो आपके सामने एक हिस्ट्री में रख रहा हूं, वो अच्छी तरीके से देख लेना। ये देखो आपके सामने क्या है, ये अंबुजा सीमेंट का स्टॉक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये जब यहां से ऊपर चला गया, ये रैली आई और स्टॉक चल रहा था 500 रुपए के करीब, तब अंबुजा सीमेंट के टीजेडा स्टडी ने क्या बोला था, जब हम यहाँ पे थे, यहाँ पे, तब टीजेडा स्टडी ने क्या बोला कि 406, मतलब 395 से लेके 406 के दौरान अंबुजा सीमेंट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे प्राइस जाएगी तो यहां से डिमांड बढ़ने की संभावना है और प्राइस ऊपर जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। अब ये बोलने के बाद ये 480-90 वाला स्टॉक पहले ही हम सोचते
कि 480-90 वाला स्टॉक 400 कब जाएगा, तब तक मैं इंतजार करूँ क्या? यस, आप इंतजार मत करो, बट यहाँ पे 5,500 कंपनी है ना। आपने स्टडी करके निफ्टी 500 में भी काम करना स्टार्ट किया, तो हर वीक आपको कोई ना कोई स्टॉक तो मिलेगा आपकी वीकली स्टडी के ऊपर। कैसे? अब यहाँ पे 480 जब स्टॉक चल रहा था, तब उसके लिए डिमांड जोन ये था 395 से लेके 406। तब आपको इंतजार करना होता है प्राइस 400 तक, 406 तक जाने की। तो ये इंतजार कैसे करेंगे? शेर खान को हम काम पे लगाएंगे। किस तरह से? देखो कि अभी जिस तरह से एशियन पेंट के लिए स्टॉक की प्राइस ना 2935 चल रही है और उसका डिमांड जोन यहाँ पे है, तो यहाँ पे आने के बाद शेर खान ही हमें बताएगा कैसे। प्राइस अलर्ट आप लगा के रखो। कैसे लगाओगे? आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है प्राइस अलर्ट के ऊपर, ये देखो, ऐड टू प्राइस अलर्ट। स्टडी में, स्टडी में जाओगे और यहाँ पे लगाओ, सॉरी, राइट क्लिक करोगे, ऐड टू प्राइस अलर्ट। अब ये विंडो ओपन होगी। अब ये विंडो ओपन होने के बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे? पहले तो नीचे जाने वाला है स्टॉक, पहले ये ऐसे रहेगा। अब ऐसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्योंकि हमें नीचे का प्राइस अलर्ट लगाना है। नीचे जाएगा तब मुझे बताना कितना, 2275। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप? TZI, डिमांड जोन। अब ये मैं इसको ऐड करके रखता हूँ। मेरा हो गया है कि प्राइस इस डिमांड जोन में जाएगी, तब आपको क्या होगा? यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा कि एशियन पेंट डिमांड जोन में एंटर कर चुका है और इसका प्राइस चल रहा है 2275। अब वहां पे आप क्या करोगे? हमने जिस तरह से आपको प्राइस एक्शन के कुछ पैटर्न बताए हैं, उसमें से कोई भी पैटर्न वहां पे बन रहा है तो स्टॉक में एंटर करेंगे। जैसे कि ये देखो, यहां से जब वो नीचे जा रहा था, आपने अलर्ट लगा के रखा है। जैसे ही प्राइस 406 में एंटर करती है, आपको अलर्ट आएगा अंबुजा सीमेंट डिमांड जोन में आ चुका है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे एंट्री के लिए तैयार रहना है। और जहां पे मैंने सर्कल बनाया है, यहाँ पे एक हमारा प्राइस एक्शन का पैटर्न क्रिएट हो चुका है। कौन सा पैटर्न है, कोई बताओ? आंसर करो, जिनको भी समझ, इनसाइड बार। कोशिश करो। जूम करके दिखा दो, चलो। सर इनसाइड बार। वेरी गुड। ये देखो, आप लाइव में यहाँ पे है, ऐसे हम समझ के चलते हैं। लाइव सिनेरियो आपके सामने रखा मैंने अंबुजा सीमेंट के लिए। अब जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही है, कहाँ पे? हम यहाँ पे है। जैसे कि एशियन पेंट में अभी लाइव में यहाँ पे है। अब तब हिस्ट्री में अंबुजा सीमेंट में हम इतना ही चार्ट आपके सामने है, और प्राइस चल रहा था, ये जो ब्लू लाइन है मतलब हाई है, 480 के करीब प्राइस चल रहा था अंबुजा सीमेंट का। तब हमने टीजेड स्टडी लगाया, और टीजेड स्टडी ने हमें क्या बताया है? 406, 395 से लेके 406 में बीच में जब जाएगा अंबुजा सीमेंट, तो बहुत अच्छा डिमांड जोन है, वहां पे इंस्टीट्यूशनल की बाइंग हो चुकी है। उसके नीचे प्राइस जाने की संभावना नहीं है। वहां पे जब प्राइस एंटर करेगी, तो वहां से दोबारा डिमांड बढ़ने की संभावना है और प्राइस ऊपर जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। ये हमें पता चला। अब हम इंतजार कर रहे हैं, अलर्ट लगाया है शेर खान में, जब भी प्राइस 406 जाएगी तो हमें बताओ। दिन जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। बट हमें देखने की जरूरत नहीं ना, 500 में से कोई ना कोई स्टॉक तो हमें हफ्ते में एक बार मिलेगा। हम अलर्ट लगा के रखेंगे तो मेनली क्या करना है आपको? हर स्टॉक को
आपके लिस्ट में जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, वो हर एक स्टॉक को आपको क्या करना है, अलर्ट लगा के रखना है। जिस तरह से अभी हमने एशियन पेंट में लगाया, उस टाइम आपने अंबुजा सीमेंट में लगाया है, ऐसे सोचते हैं। और ये देखो, नजदीक आ गई है प्राइस, और यहाँ पे क्या किया प्राइस ने, टच किया। डे खत्म हो गया, आपने शाम को देखा है, मान लेते हैं अलर्ट लग गया आपका। अब नेक्स्ट डे सिर्फ आपको देखना है वो किस तरह से कैंडल क्रिएट हो रही है। अब बताओ, यहाँ पे प्राइस एक्शन में जो हमने कैंडलस्टिक के पैटर्न पढ़े हैं, उसमें से इनसाइड बार नाम का बुलिश पैटर्न क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टीजेड प्लस प्लस प्राइस एक्शन हमारा क्या हो चुका है, मैच हो चुका है। तो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। प्राइस करीब करीब कितना चल रहा है, प्राइस एक्शन स्टडी के हिसाब से जब भी इनसाइड बार पैटर्न का एंट्री होगा, आपने एंट्री किया 430 के करीब, आपने मान लो एंट्री किया है। और आगे आप देखो, अब ये एंट्री कब हो चुका है आपका, यहाँ पे मान लो आपने एंटर कर दिया नवंबर या फिर अक्टूबर, नवंबर, दो नवंबर मंथ में आपने एंटर किया है, अभी तक नेक्स्ट नवंबर नहीं आया है। 430 का आपका एंट्री है। अभी प्राइस कितना चल रहा है, हाई बनाया है 700 रुपए का, और अभी प्राइस चल रहा है 686। अब सिर्फ अंबुजा सीमेंट में ये हुआ है क्या, तो नहीं। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कुछ टाइम इसमें दिया, और उसके बाद में आपने देखा है, एक हफ्ते से तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये TIIL का स्टॉक है। ये इंट्राडे में ही सिर्फ काम करेगा, मतलब स्विंग में ही काम करेगा, डेली चार्ट के ऊपर काम करेगा, इंट्राडे में नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रिसेंटली कल का चार्ट है, TIIL, TIIL। ओके। अब ये 15 मिनट का चार्ट है। जब प्राइस यहां से ऊपर चली गई, तो डिमांड जोन क्या कहता है, जब प्राइस 2892 2875 में आ जाएगी, तो आप लोग क्या करो, बाय करो। अब यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल प्राइस एक्शन का कैंडल मुझे नहीं मिला, तो वेट किया। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे फिर से एक दोजी कैंडल बनाया है, और नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर जा रहा है, और नीचे हमने देखा क्या हो रहा है, डिमांड जोन का सपोर्ट लिया है। तो डिमांड जोन पे एंटर करने का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताऊं, TZI के स्टॉप लॉस बहुत कम रहता है। मतलब क्या, आपने यहाँ पे बाय किया, तो आपका स्टॉप लॉस इस डिमांड जोन के नीचे ही है। मतलब आपका बाइंग हो गया 2920, 2920 पे आपने बाय किया है, तो आपका स्टॉप लॉस है 2975, 25 और 45 रुपए का स्टॉप लॉस है। और स्टॉक देखो ऊपर कहाँ पे चला गया, 3060 के करीब स्टॉक चला गया है। मतलब कितना तेजी हो गया, 140 पॉइंट का तेजी आया है, और स्टॉप लॉस है सिर्फ 40 पॉइंट का। तो डिमांड जोन पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। और ये डिमांड जोन बना बनाया हमें कौन दे रहा है, TZS इंडिकेटर। और चार्ट देखो, सर स्टॉक, हाँ बोलो। सर ये त्या पहिल्या कॅन्डलला का नाही एंट्री करायची? अब यहाँ पे प्राइस एक्शन का मुझे अच्छी तरीके से रिवर्सल नहीं दिखाई दे रहा, ये मैं एक एडिशनल ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जो कि मुझे ऐसे ही कुछ बता के छोड़ना है, फ्री वर्कशॉप है, तो मैं सीधा बोल देता हूँ उसके अंदर, जैसे एंटर करता है क्या करो, बाय करो। अब वहां पे तो बाकी तरफ आपको यही बताया जाएगा कि प्राइस उसके अंदर एंटर करना है तो बाय करो। तो मैंने एडिशनल स्टार आपको ये बताया है कि प्राइस एक्शन का कुछ ना कुछ आपको वहां पे दिखाई देना जरूरी है, उस कैंडलस्टिक में उतना दम होना जरूरी है, रिवर्सल कैंडलस्टिक होना जरूरी है। तो ये एक एडिशनल हो गया। बट आप वहां पे जैसे एंटर करते हैं, मतलब आप यहाँ पे ही बाय कर देते हैं और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, उसके बाद देखो बहुत साइडवेज चला गया है। और यहाँ पे जब उसने रिवर्सल कैंडल बनाया है, उसके ऊपर कैंडल जा चुका है, तो उसमें एकदम पावर आ गया है, और ये देखो ऊपर चला गया। तो प्राइस एक्शन मैंने जिस तरह से आपको बताया है कि सिर्फ TZI इंडिकेटर ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। TZI इंडिकेटर को आपको प्राइस एक्शन के साथ मैच करके काम करना है, तो रिजल्ट्स आपको बेहतरीन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ TZI काम नहीं करेगा, बट उसके साथ अगर प्राइस एक्शन मैच करेगा, तो रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आएंगे। ठीक है, ये देखो कौन सा स्टॉक है, मेट्रोपोलिस। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, मैं सीधा चार्ट के ऊपर निकलता हूँ, अच्छा लगेगा। ये आपके सामने है मेट्रोपोलिस का चार्ट, डेली चार्ट है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप ले रहे हैं।
पहले तो हम यहाँ पे थे मान लेते हैं, यस, ये लाइव में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अब लाइव में हम यहाँ पे हैं। तो फिर क्या बोला मेट्रोपोलिस ने, टीजेड हमने ऐड किया 1260, 1260 से लेके 1320 एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन क्यों कहते हैं, ये आपको शेरखान का जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगा टीजेड का, तो इसमें आप देख लेना। उनका कहना यह है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल की बहुत ज्यादा बाइंग होने के कारण प्राइस दोबारा वहां पे आके सपोर्ट लेने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगी, और उसके नीचे प्राइस वो नहीं जाने देंगे, दोबारा बाइंग आएगी और प्राइस ऊपर जाएगी। अब ये कब मिला हमें, मान लेते हैं जब प्राइस चल रहा था 1500 रुपए के करीब यहाँ पे, तब इंडिकेटर ने बोला कि 1500 का मेट्रोपोलिस अगर 1320 के थोड़ा सा नीचे जाएगा, 1260 से 1300 के, 1260 और 1320, 1320 के बीच में, तब आप एंटर होना। अब आप यहाँ पे प्राइस अलर्ट लगाओगे और आराम से हर दिन शाम को एक आधा घंटा देखोगे कि किसी ने डिमांड जोन में एंटर किया है क्या। चलते गए चलते गए, ये देखो यहाँ पे टच किया है, ये देखो, ये देखो, और यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छी तरीके से बुलिश पिन बार कैंडल भी आया है, और यहां से प्राइस देखो ऊपर। अब एंटर हो गए आप लोग 1330 रुपए पे, फिर से प्राइस ऊपर चला गया। अब जब प्राइस ऊपर चला गया तो दूसरा एक डिमांड जोन बन गया, अब यहां पे भी उसको एक डिमांड जोन बन गया है। आपका एक्चुअल एंट्री 1200, सॉरी 1320 के ऊपर, मतलब 1330 के करीब आपने ऑलरेडी एंटर कर दिया है मेट्रोपोलिस में, और 1330 पे बाय, 1260 का स्टॉप लॉस, 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। परसेंटेज में देखोगे 7% के करीब, 6 से 7% का आपका क्या हो गया है, स्टॉप लॉस है। स्विंग एंट्री है, डेली चार्ट के ऊपर है, कुछ दिन हम उसको देने वाले हैं। अब ये एंट्री होने के बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर चला गया। जब ये 1370 के ऊपर चला गया तो फिर से टीजेडआई ने बोला यहाँ पे भी बहुत अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो चुकी है, तो ये भी आपके लिए क्या है, टीजेडआई का डिमांड जोन है। कब बोला है, ये प्राइस ऊपर जाने के बाद हमें दिखाई दिया। अब यहाँ पे अगर एंट्री आपका मिस हो गया है तो नेक्स्ट एंट्री आपको कहाँ पे मिलेगा, 1360, 1330 से लेके 1360 के बीच में जब भी प्राइस आएगा, दोबारा यहाँ पे आपने मिस किया है तो फिर से बाय करो। ये देखो आता है क्या, अरे ऊपर चला गया ये तो, नहीं, ये देखो आ गया, ये देखो बुलिश पिन बार कैंडल फिर से आ गया है। कितना प्रॉपर, अभी जो रिसेंट प्राइस एक्शन वर्कशॉप हो चुका है हमारा लास्ट टू लास्ट वीक, उसमें से कोई भी स्टूडेंट अभी यहाँ पे ज्वाइन किया है ना, वो देख लेना, कार्बन कॉपी है। जो प्राइस एक्शन के वर्कशॉप में हमने पढ़ाया है, सेम टू सेम कैंडल बना है यहाँ पे। और कब बना है, मैंने जिस तरह से आपको बताया था, 5 से 7 कैंडल के फॉल के बाद में बॉटम की साइड में एक बुलिश पिन बार कैंडल आता है, तो वहां से रिवर्सल पॉसिबल है। प्राइस एक्शन बोल रहा है बाय, टीजेडआई इंडिकेटर बोल रहा है बाय, तो हमें क्या करना चाहिए, बाय। 1330 पे फर्स्ट एंट्री हमारे यहाँ पे हो चुका है, दूसरा चांस हमें मिला है 1410 रुपए पे। स्टॉप लॉस छोटा वाला ये है, बड़ा वाला ये स्टॉप लॉस है, और आगे हम चल रहे हैं। ये देखो स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2040 रुपए के करीब, और ये हुआ कब था, November 23। कौन सा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है मेट्रोपोलिस। ऐसे थोड़े ही स्टॉक है, ऐसा नहीं है, ये देखो ये कौन सा है, वेल कॉर्प, सेम हुआ है। यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाया था पहले, ये देखो यहाँ पे एक डिमांड जोन बना, फिर से एक बार हिस्ट्री रिपीट, ऊपर जाने के बाद डिमांड जोन वेल कॉर्प, फिर से मैं आपको लाइव में दिखाना चाहूंगा। ये देखो हमारे सामने है, ठीक है, हम यहाँ पे है, ऐसी मस्त तेजी आने के बाद हम यहाँ पे क्या बोलते हैं पता है क्या,
वेल्सन कॉर्प, कितनी मस्त तेजी आई है, स्टॉक टीवी के ऊपर आ रहा है। एक दो तीन चार पाँच छह, लास्ट 2 वीक में स्टॉक 400 से लेके 460 चला गया है। 15% की तेजी 1 वीक में आ गई है। तो सब लोगों का ध्यान उसके ऊपर जाता है, बाय करते ही प्रॉफिट बुकिंग आता है। प्रॉपर एंट्री कैसे होगी? टीजेडआई ने बोला है दोबारा स्टॉक 376 टू 395 के बीच में आएगा तो क्या करना है? एंटर होना है। अब अलर्ट लगाया, हमारे काम के ऊपर चले गए, हर दिन आते थे अलर्ट चेक करते थे। ये देखो, ये आपको यहाँ पे क्या हो गया है, अलर्ट मिल गया है। अलर्ट मिलने के बाद नेक्स्ट डे का कैंडल हम इंतजार कर रहे थे। नेक्स्ट डे प्राइस एक्शन का कार्बन कॉपी पैटर्न यहाँ पे आ गया है। एज इट इज कैंडलस्टिक बना है जो हमने प्राइस एक्शन के वर्कशॉप में सिखाया है। प्राइस एक्शन बोल रहा है बाय करो। अब प्राइस एक्शन के साथ में टीजेडा इंडिकेटर बोल रहा है बाय करो। तो हमें क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए। एंट्री हो गई हमारी 410 पे, स्टॉप लॉस है 375। दोबारा करीब करीब यहाँ पे हाँ, किसी की तरफ से यहाँ पे ड्राइंग हो रहा है, तो आपने ड्राइंग नहीं बनाना है कुछ भी। अभी आपको कुछ बताना है तो मुझे बता सकते हैं। यस, चला गया, थैंक यू। यहाँ पे एंटर करते हैं हम। ये टीजेड आई के डिमांड जोन में स्टॉक एंटर करने के बाद बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती है। करीब करीब 40 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। देखते हैं क्या होता है आगे। ये देखो, नॉन स्टॉप तेजी आई है। 410 का एंट्री है और स्टॉक 600 रुपये चल रहा है। कितने परसेंट हो गए यहाँ पे? 50% के रिटर्न है 7 से 8 महीने में। ऐसा एक स्टॉक नहीं है, यहाँ पे 5,500 कंपनी है। आप जितना अलर्ट लगा के रखोगे उतना आपको स्टॉक मिलेंगे। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन से स्टॉक में बाय करूं। SJVN आप देख सकते हैं, यहाँ पे 64 और 62 के बीच में डिमांड जोन था। स्टॉक का प्राइस चल रहा था 86, दोबारा वापस आया। हमें चाहिए वो प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाया और 64 का स्टॉक ने हाई बनाया है 170 का। ये है HDFC AMC। और मुझे लगता है आपके ग्रुप के ऊपर मैंने लाइव में ये शेयर किया था, लाइव में आपको बताया था कि HDFC AMC ने क्या किया है, डिमांड जोन पे सपोर्ट बहुत स्ट्रांग लिया है और एक स्ट्रांग कैंडल पे बनाया है प्राइस एक्शन की तरफ। मतलब प्राइस एक्शन का एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल भी यहाँ पे बन गया है। क्या किया है? प्राइस चल रहा था, मैंने जब आपको एज इट इज शेयर किया था लाइव मार्केट में, तब उसका प्राइस चल रहा था 4206। आगे आपको क्या करना चाहिए था? बाय करना चाहिए था स्टॉप लॉस लगा के। ये यहाँ पे मैंने आपको शेयर किया था। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से इतना बड़ा कैंडल आने के बाद अगर हम एंटर करते हैं, तो प्राइस एक्शन के वर्कशॉप में मैंने आपको बताया है कि बड़ा वाला स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल पे अगर हम एंटर होते हैं तो उसका 50% हमारा स्टॉप लॉस होता है। 50% स्टॉप लॉस नहीं लिया है। और इंट्रा डे में HDFC AMC ने क्या किया है, 4206, 4232, करीब करीब 25 पॉइंट्स की तेजी आपको दी है। बहुत होती है इंट्रा डे में 25 पॉइंट। ये स्टॉक कौन सा है? MCX। अब तक आपको लग रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ बाय की एंट्री ही मिलती है क्या, हम तो ट्रेडर है, हमें शॉर्ट की एंट्री भी जरूरत है, या फिर हमें प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, या किसी भी स्टॉक में एंटर होने के बाद एक सप्लाई जोन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। स्विंग ट्रेड में मैंने एंट्री ली है तो मुझे नियर या शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना चाहिए? अगर स्टॉक सप्लाई जोन में जाता है टीजेडआई के और बेरिश की तरह कैंडल वहां पे बन जाती है, प्राइस एक्शन की बेरिश कैंडल बन जाती है, तो वहां पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अगर हम ट्रेडर है तो वहां पे शॉर्ट सेल भी करना चाहिए। अब यहाँ पे MCX का ये कैंडल मैंने आपके साथ लाइव में शेयर किया था लास्ट वीक। ये देखो, 3950 से लेके 3968 के बीच में था सप्लाई जोन। सप्लाई पे बेरिश कैंडल आया और
नेक्स्ट 2-3 कैंडल में गिरावट, ये देखो शेयर किया था तब था 93938 और लो बनाया है 64 का, ये 40 और वो 40, करीब करीब 70 पॉइंट मिले आपको एमसीएक्स में इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग। और मैंने आपको प्राइस एक्शन में बताया है तेजी धीरे धीरे आ सकती है बट मंदी बहुत फास्ट आती है, और ये यहां तक जाता है, गया था उसके पहले यहाँ पे बाय करने के लिए भी प्रॉपर बोला था। ये देखो जब ये तेजी इतनी बेस्ट तेजी आई और प्राइस नीचे जा रही थी, प्राइस नीचे जा रही थी, तब टीजेडआई ने बोला 15 मिनट के चार्ट के ऊपर 3800 टू 3814, ये क्या है, यहां से गिरते समय आपके लिए स्ट्रॉन्ग 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 डिमांड जोन है। जैसे प्राइस डिमांड जोन में एंटर करती है ये बना बुलिश कैंडल। अब इंट्राडे में यहाँ पे बाय करते तो यहाँ तक का टारगेट आपको मिल जाता, अगर स्विंग में कैरी किया होता तो 3850 पे बाय है और ऊपर गया है 43950 तक। 100 पॉइंट आपको मिले हैं तेजी में और उसके बाद 70 पॉइंट मिले आपको मंदी में। अगर काम कर ही रहे हो, दुनिया में सबसे बेहतरीन बिजनेस है स्टॉक मार्केट का, सबसे कम समय में सबसे फास्ट पैसे आपको मिल सकते हैं स्टॉक मार्केट में। बट अगर इतना ही सिंपल चीज होता स्टॉक मार्केट से पैसे बनाना, तो सारी दुनिया, किसी को भी काम करने की जरूरत नहीं होती, सब लोग स्टॉक मार्केट में आकर पैसे बनाते। पैसे बनेंगे बट उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो स्टडी करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम देके स्टडी करके काम करोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो दुनिया में सबसे फास्ट लॉस कराने वाली चीज भी क्या है, स्टॉक मार्केट ही है। स्टॉक मार्केट ही दुधारी तलवार आहे, तुम्ही कसा यूज करताय त्यावरती तुम्हाला त्याचे परिणाम भेटते। तो हमें पॉजिटिव रिटर्न चाहिए, इसलिए आपने सोचा ही है, आज भी आप देख लो 110 ग्रुप मेंबर है, स्पेशल जो ग्रुप बनाया है उसमें से सिर्फ 20 लोग ज्वाइन किए हैं। मतलब सीरियस कितने लोग हैं यहाँ पे, 20 लोग हैं। फ्री सेशन था, इंडिकेटर फ्री, सेशन फ्री, फिर भी टाइम नहीं देना है बट पैसे चाहिए, स्टडी नहीं करना है, पैसे चाहिए। सॉरी, ऐसे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपके जो भी हार्ड मनी है वो आप रिस्क में लगा रहे हैं, और अगर आपके पास कितना भी बड़ा पैसा है तो स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी चीज है। हमें कभी ऐसे नहीं समझना है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो मैं रिकवर कर लूंगा। मैंने करोड़ों रुपए जिनके पास थे उनको भी लॉस करके मार्केट छोड़ते हुए भी देखा है। इसलिए मार्केट में टिकना है और पैसे कमाने हैं तो विदाउट स्टडी यहाँ पे पैसे नहीं मिलेंगे। और किसी के एडवाइजर कौन सर्विस से अगर आप पैसे बना रहे हैं तो कंटिन्यू नहीं रहने वाला है, वो कब बंद करेगा आपको पता नहीं है, और आपके पैसे क्यों बढ़ रहे हैं ये आपको पता नहीं है। इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप ज्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तो वो आपका एक प्रकार से लॉस है। और अगर आपका लॉस हो रहा है इन्वेस्ट एडवाइजरी सर्विस में किसी के, तो लॉस क्यों हो रहा है ये आपको समझ में ना आने के कारण वो बहुत बड़ा लॉस है। आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि प्रॉफिट कैसे होगा, मतलब लॉस कैसे होता है और प्रॉफिट कैसे होता है, कैसे करना है, ये जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक मेरे हिसाब से जो भी पैसे आपको मिल रही है, जो भी लॉस हो रहा है उसको कोई मतलब ही नहीं है। सीखने के बाद भी आपको लॉस हो रहा है तो उसने कुछ मीनिंग है उसमें, कि मैं कुछ कम कर रहा हूँ इसमें, इसलिए मुझे लॉस हो रहा है। अब प्रॉफिट होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये कुछ चीजें जहां तक मुझे पता चल गई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो चेक कर लेना। यहाँ पे इंट्राडे करने वालों को भी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है टीजेडआई प्लस इंडिकेटर। ऊपर से नीचे आते समय यहाँ पे टीजेडआई पे सपोर्ट लेके 100 पॉइंट की रैली दी, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे प्रॉपर बताया अभी हम सप्लाई जोन में एंटर कर चुके हैं, 100 रुपए प्रॉफिट मिल गया है, बुक करो। बुक करने के बाद अगर आप ट्रेडर हो, इंट्राडे में काम करते हो, शॉर्ट सेलिंग करते हो तो यहाँ पे करो शॉर्ट। अब ये जा रही है स्टॉक नीचे, हम आप नहा लो ना यहाँ जल्दी। पे उसने 70 पॉइंट का आपको मूवमेंट दिया है। नेक्स्ट कॉनकोर, अभी देखो ये तो मतलब ऐसे एकदम मॉर्निंग में सुबह सुबह 10 बजे के करीब मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब यहाँ पे मैंने बताया आपको, यहाँ पे सर्कल बना के भी दिखाया, कॉनकोर में टीजेड आई का सपोर्ट मिला है और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की संभावना है।
अब प्राइस चली गई वहां से, ये देखो यहाँ पे एंटर करने के बाद 1038 1040 पे भी आप बाय करते तो स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे 1059, मतलब बाद में वो 70 रुपए का भी हाई दिया है। बट ये जब मैंने अपडेट आपको दिया तो उसके साथ मैंने आपको बोला कि मुझे ये स्टॉक अभी स्विंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा लग रहा है। और ऐसे मैंने आपको मैसेज शेयर करने के बाद शेर खान का या और टीवी के ऊपर भी रिकमेंडेशन आया कि हमें कौन को बाय करना चाहिए। तो मैं ये चीज को ऊपर फोकस करो, टीवी के ऊपर जो एनालिस्ट स्टॉक पिक करते हैं वो किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, उनसे भी पहले की एंट्री किस स्टडी के हिसाब से हम कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। जिन्होंने प्राइस एक्शन का कोर्स किया है उनसे मैंने फीस ली है, बट उसमें उनको मैंने उतना दिया है, उसके रिजल्ट्स भी हमें ग्रुप के ऊपर दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट को, बिफोर वर्कशॉप एंड आफ्टर वर्कशॉप। अब ये पैसे जो आप यहाँ पे सीखने के लिए पेड कर रहे हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। विदाउट स्टडी आपने जब स्टॉप लॉस लिया है तो आपने देखा होगा कि प्राइस एक्शन के वर्कशॉप के फीस से कितना बड़ा आपने लॉस लिया है। या फिर ये इंडिकेटर तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ब्रोकरेज रिफंडेबल है। यहाँ पे मैंने टीवी के ऊपर या शेर खान ने रिकमेंड करने से पहले आपको पिक करके दिखाया है। यहाँ पे हमने यहाँ पे पिक किया है, टीवी के ऊपर आया स्टॉक 20 रुपए बाद में, और उसके बाद भी स्टॉक 1070 को चला गया है। और अभी भी मैं कहता हूँ ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है, यहाँ से भी ऊपर जाने की संभावना है। मैंने ग्रुप के ऊपर आपको अपडेट कर दिया। नेक्स्ट ये देखो 1070 का हाई दिया है उसने, कौन कौन ने, हमने पिक किया यहाँ पे, ये डिमांड जोन के सपोर्ट पे, डिमांड पे, और स्टॉक इस तरह से रैली दे चुका है। एमसीएक्स का यही है। अब ये स्टॉक देखो, पटेल इंजीनियरिंग, यहाँ पे 48 से लेके 50 के करीब इसका डिमांड जोन है। जब जब प्राइस इसको टच करती है उसमें डिमांड बढ़ जाती है। ये देखो 2 बार हमने देखा है, डिमांड, डिमांड और ये तेजी। रेमंड, ये जो रेमंड हमने अभी बात की थी 1859 1919 के बीच में था डिमांड जोन। प्राइस ऊपर जाने के बाद डिमांड जोन बनता है, प्राइस ऊपर जाने के बाद समझ में आता है इंडिकेटर को यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है इंस्टीट्यूशनल की तरफ से, तो प्राइस वहां पे आके फिर से एक चांस देगी उनको फिर से दोबारा बाय करने के लिए। ये दिया, ये बाइंग प्रेशर, ये बाइंग प्रेशर, कुछ ही दिनों में, ये देखो कुछ ही दिनों में स्टॉक ने क्या किया है, यहाँ पे एंटर होने के बाद उसको निकाल के देखते हैं हम। रेमंड, ये देखो रिसेंटली 5 जून, मतलब 5 जून और 7 जुलाई, एक महीने के अंदर 2300 का स्टॉक 3500 के करीब चला गया। तो कौन कहता है कि आपको अच्छी तरीके से, जिस तरह से लोग इंस्टा पे रील्स बना के शेयर कर रहे हैं कि मुझे कम समय में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया है, आपको भी हो सकता है, और रियल में हो सकता है। वो इंस्टा के रील कितने सच है झूठ है हमें नहीं पता, एडिटेड है, बट आप खुद ये स्टडी का इस्तेमाल करके कम समय में बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। नेक्स्ट स्टॉक सेल, SAIL, 15 मिनट का चार्ट है। लास्ट डे सेल ने भी क्या किया, डिमांड जोन पे एंटर किया, बुलिश कैंडल बनाया, 150 के ऊपर आपका एंट्री था, 160 के करीब 159 का है दिया। फिर से वही चीज है, DOMS रिसेंटली IPO स्टॉक 1370 1400 के करीब एंट्री दिलाया है, 2300 चल रहा है विद इन 2-3 मंथ्स। फिर से एक बार ICICI लोम्बार्ड 15 मिनट का चार्ट है, यहां से एक्टिव हो गया था 1825 1870। CG पावर 720 का एंट्री है आपका यहाँ पे, 15 मिनट का चार्ट है, रिसेंट फ्राइडे, मतलब यहाँ पे आप 725 पे एंटर करके 780 विद इन अ डे, बहुत अच्छी तरीके से तेजी दिया है। फिर से 15 मिनट का चार्ट, कमिंस इंडिया, ये भी मैंने शेयर किया था, 4060 पे एंट्री है,
414140 का हाई दिया है विद इन डे। तो ये बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास आपको दिखाने के लिए। ये देखो ये शॉर्ट में भी है, मतलब जब जब स्टॉक रेजिस्टेंस जोन या टीजेड आई सप्लाई में पहुंच जाता है, वहां से गिरावट आती है, तो आप इसको हमारे प्राइस एक्शन के हाई लोअर लो के स्टडी से कंबाइन करके अच्छी तरीके से ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे पहला सप्लाई बना, ये प्राइस यहाँ से नीचे आने के बाद तुरंत सप्लाई जोन में एंटर करके ये मंदी, ये फॉल दिया। उसके बाद फिर से प्राइस उसी सप्लाई जोन में एंटर की, फिर से फॉल आया। जो प्राइस यहाँ से नीचे जा चुकी है, अभी फिर से एक बार वैभव ग्लोबल के लिए ये जोन सप्लाई जोन है। जब जब प्राइस सप्लाई जोन में जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग आने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। तो वापस चलते हैं लाइव में कि आप इस तरह की तेजी या प्रॉफिट बुकिंग सीखने के लिए आपको कहाँ पे जाना होगा या आपको क्या करना पड़ेगा। फिर से एक बार स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। स्टडी में जाओगे, TZI प्लस, यहाँ पे आने के बाद ये हटाओ, मैं रखता हूँ, बट आपको जब तक उसका समझ नहीं है तब तक हटाओ इसको। ये कर्व को हटाओ, बाकी एज इट इज रख सकते हैं और इसको अप्लाई करो। अब अभी करना क्या है, ये चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दिखाया किस लिए कि स्टॉक का प्राइस अभी कितना चल रहा है हमें कुछ लेना देना नहीं, बट मुझे एंटर कहाँ पे होना है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो मैप माई इंडिया जब यहां से ऊपर चला गया, जब हम यहाँ पे थे, तो TZI ने क्या बोला था, 1564 टू 1615, ये प्रॉपर डिमांड जोन है। और जब प्राइस यहाँ पे आएगा तब बाय करना मैप माई इंडिया में। बट ट्रेडर और टाइगर, अब ट्रेडर को तो बहुत जल्दबाजी रहती है, स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2342। अब मैप में इंडिया ने ऐसे नहीं बोला है मेरे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है बट मुझे इतने ऊपर बाय करो, उसने बोला है क्या, नहीं बोला है, फिर भी हम बाय करते हैं। तो थोड़ा सा देखो सोचो समझो और फिर बाय करो। अब तुरंत बाय करने में क्या, मतलब जल्दबाजी करने में कुछ फायदा ही नहीं है ना। अब जब TZI बोल रहा है कि 1600 के करीब मिलने की संभावना है, ऐसे अगर आप 25 स्टॉक का अलर्ट लगा के रखोगे, 5 मिलेंगे तो भी हमें बस है ना, 25 में से एक मिलेगा तो भी चलेगा ना। बट ऊपर बाय करने में क्या, मतलब जल्दबाजी करने में कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एडवांस लेवल का स्टडी नहीं जानते हो, रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करते हो, तो हाई लेवल पे बाय मत करो, इंतजार करो, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा तभी बाय करो आप लोग। तो रिस्क रिवॉर्ड कब फेवरेबल होगा, किसी ने ड्राइंग किया है वो प्लीज हटाओ, SHY है। ये टूल आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आप कुछ मुझे दिखाना चाहते हो तो माइक ऑन करके बात करके हम दिखा सकते हैं, क्योंकि आप ड्राइंग जो आप आपकी तरफ से ड्राइंग करते हो वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इंतजार करो ना, 2300 रुपये पे मैप माई इंडिया नीचे आने की संभावना रहेगी, या आए ना भी आए तो एक ही स्टॉक नहीं है ना। हमें काम क्या करना है, ये नीचे जाएगा 1600 1500 के करीब तो हम बाय करेंगे, इसलिए यहां पे अलर्ट लगाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्राइस अलर्ट पे जाएंगे और फिर हम अलर्ट लगाएंगे यहाँ पे कितना, 1600 या 1650 का। ओके, अब ये अलर्ट लगाया, यहाँ पे लिखा TZI डिमांड सेल। ओके, अब यहाँ पे जब प्राइस जाएगा तब हमें अलर्ट मिलने वाला था, हम थे यहाँ पे, हम यहाँ पे हैं। अब अलर्ट लगाया छोड़ दिया, किसी दिन अचानक से आपको अलर्ट मिला, शाम को आप स्टडी करने के लिए बैठे, लैपटॉप ओपन किया कि 2300 रुपए का मैप माई इंडिया 1600 रुपए आ चुका है। कब, इस डे पे, ये देखो। अब जैसे अलर्ट मिला, प्राइस दिखाई दे रही है आपको, ये देखो, यहां से प्राइस यहां तक आई है, आपने कुछ नहीं किया है, आप अपना काम जॉब बिजनेस जो भी कुछ है वो कर रहे हैं, सिर्फ अलर्ट लगाया, TZI को इस्तेमाल करके प्राइस 1600 रुपए में एंटर कर चुकी है।
अभी भी आपने उसके फाइनेंशियल ओपन करके देखे, स्टॉक बहुत स्ट्रांग ही दिखाई दे रहा है, ये प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो अभी राइट टाइम है। अगर मैप माई इंडिया में बाय करने की आपकी इच्छा है तो अभी एग्जीक्यूट करो। 1600 रुपए पे स्टॉक आया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एंटर करोगे और ये देखो प्रॉपर, ये देखो, ये देखो 1600 रुपए के बाद में स्टॉक चला गया है 2700 रुपए का हाई बनाया स्टॉक ने। कितनी डेज में, मार्च 24 से लेके ये जुलाई, जून में ही बनाया है, 21 जून, अप्रैल मई और जून, 3 महीने के अंदर आपका बाइंग प्राइस 1650 के करीब है। 2750 रुपए का हाई बनाया है स्टॉक में। 50% से भी ज्यादा की तेजी दी है। बट ये फल किस चीज का है, फल किस चीज का है? आपके पहले तो स्टडी का फल है कि आपने एंड ऑफ डे जॉब से थक के आने के बाद कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी आधा से 1 घंटा स्टॉक मार्केट आपके फ्यूचर के लिए आपने दिया। और जब प्राइस 2300 रुपये चल रहा था यहाँ पे, या कुछ भी इसके बीच में चल रहा था, 5 मिनट का काम आपने किया, ये टीजेड इंडिकेटर लगाया, उसको अलर्ट लगाया, और आप बाद में सो गए। अब यहाँ पे अलर्ट लगाने के बाद पेशेंस, जब तक शिकार हमारे नजदीक नहीं आती है तब तक टाइगर छलांग नहीं लगाता है। तो ये आपका इंतजार का मीठा फल है, ये आपका इंतजार, ये आपकी स्टडी बेस, स्टडी बेस एंट्री, और ये आपका मीठा फल आपके सामने। कभी भी स्टॉक में एंटर करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है। और मैं कहता हूं अगर आप न्यू कमर्स है तो हाई प्राइस के ऊपर एंटर मत करो। यहाँ पे आपने एंटर किया है तो आपका दम यहाँ तक टूट जाता है, मुझे पता है। जब आपने 2300 रुपये पे बाय किया है, जैसे वो 100 रुपये के नीचे आता है, हम एमटीएम के ऊपर देख के मन से डरते हैं, बट होप्स रखते हैं ऊपर जाएगा जाएगा। बट जब आपने 2200-2300 रुपये पे बाय किया हुआ स्टॉक 1700 रुपये आ जाता है, तो एक बार मन कहता है गलती हो गया है, मार्केट में नहीं आना चाहिए था, लॉस बुक करके छोड़ देते हैं। और जैसे आप लॉस बुक कर रहे हैं, तब मार्केट ने आपको बताया था क्या, आपको दिखाई दे रहा है कि स्टॉक हाई प्राइस के ऊपर चल रहा है, तो एंटर किसने किया? खुद ने किया ना, मार्केट की गलती है। अब दोबारा जब मार्केट कहता है कि सस्ते दाम में सपोर्ट जोन पे, डिमांड जोन पे, टीजेडआई बोल रहा है यहाँ पे बाय करो, बट आपके पास तब ना ही पैसे रहते हैं, ना ही कॉन्फिडेंस रहता है। तो मैं यही कहता हूँ स्टार्टिंग में लॉस करके कॉन्फिडेंस मत जाने दो। चाहे एंट्री ना हो, वेट करो, इंतजार करो, बट प्रॉपर एंट्री करोगे। अब 1650 पे बाय करने के बाद स्टॉप लॉस था 1560, 1550, 100 रुपए का स्टॉप लॉस है। और ऊपर खुला नीला आकाश, कहां तक? 2300 तक था ना। 700 पॉइंट की, 700 पॉइंट की यहाँ पे आप पे तेजी है, और स्टॉप लॉस कितना है? 100 रुपए का है। 100 रुपए का स्टॉप लॉस, 700 पॉइंट की तेजी ऊपर मिलने की संभावना। तो प्रॉपर ट्रेड करो, और जब ऐसे ट्रेड मिलेंगे तभी करो, नहीं तो मत करो ना। आपके ट्रेड करने से सब ब्रोकर को और ब्रोकर को पैसे मिलेंगे ब्रोकिंग के, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और ऐसा मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, आप ज्यादा ट्रेड करोगे तो मुझे पैसे मिलने वाला है, फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, मुझे मेरा नॉलेज है, मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी रिटर्न कमा रहा हूँ। तो आपके ब्रोकिंग से ही मुझे पैसे आने ही चाहिए, ऐसा नहीं है। पहले आप पैसे कमाओ, फिर जाके उसमें से कुछ हमें मिलता है सर्विस के लिए, तो मैं खुश हूँ। बट आप लॉस कर रहे हैं और हमें ब्रोकरेज मिल रहा है, तो मुझे तो खुश बात नहीं है। प्लीज रॉन्ग एंट्री मत करो। हाई लेवल के ऊपर बाय करने के लिए बहुत ज्यादा स्टडी चाहिए। आप बोलोगे उदाहरण देके सर, तुम्ही तर तो स्टॉक 52 वीक हायच्या वरती बाय दिला ना वाबाग पे, हा स्टॉक। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मोबाइल में ये चार्ट भी रहेगा। अब मैंने इस स्टॉक पे यहाँ पे 1030 के ऊपर शेयर किया है, तो स्टूडेंट क्या बोलेंगे, मग आता का बर 730चा वाटणार बघितला? तो उसके पीछे बहुत
ज्यादा मेहनत है। मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप लोग, मैं आपको वो ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ ये चार्ट। आप बोलेंगे कि सर फिर आपने क्यों बताया इतने हाई के ऊपर ये स्टॉक। अब आपको जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, हाई लेवल पे स्टॉक में एंटर नहीं करना है और बाकी चीजें, तो आपका स्टडी अभी थोड़ा सा है। आधा घंटा स्टडी कर रहे हो, 1 घंटा स्टडी कर रहे हो, 2 घंटा स्टडी कर रहे हो, 3 घंटा स्टडी कर रहे हो, 4 घंटा स्टडी कर रहे हो। हफ्ते का, मैं एक हफ्ते में डेली भी मैं 200 चार्ट देखता हूँ, और हफ्ते में एक बार निफ्टी 500 के चार्ट्स में खुद देखता हूँ। मैं स्टडी के लिए ज्यादा टाइम देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग किया है 2009 में, 2016 से फुल टाइम जब भी आँख खुलती है स्टॉक मार्केट देखता हूँ। इसलिए वो कॉन्फिडेंस के साथ में मैंने ग्रुप के ऊपर ये चार्ट शेयर किया है अभी वापाक का। उसका 2 टारगेट के करीब तो हमें मिल गए हैं, बाकी के टारगेट बाकी है, आप देख लेना। अब इतने हाई के ऊपर बाय देने के बाद भी स्टॉक ने 30% की रिटर्न दिए हुए 3 मंथ। तो ये कब करोगे आप, जब आपको 4-5 साल का स्टडी हो गया है और प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं। 1030 का बाया और 950 का स्टॉप लॉस, 80 रुपए का स्टॉप लॉस, और ऊपर 2000 तक के टारगेट मिल रहे हैं, तो करना चाहिए ना ट्रेड। बट अभी के लिए आपको ये काम नहीं करना है। अभी के लिए आपको कौन सा काम करना है, रिस्क बहुत कम चाहिए, रिवॉर्ड बहुत अच्छा चाहिए, उस हिसाब से आप काम करो। मतलब कैसे, इस तरह से। अभी हम आते हैं एक्चुअल में। आधा घंटा स्टडी करने का मतलब आपको क्या करना है, ईओडी में टीजेडआई इंडिकेटर लगाओगे और आ जाओगे आप यहाँ पे। अब पता नहीं मुझे, बजाज ऑटो ने बहुत बेहतरीन बाइक लॉन्च की है, सीएनजी की पहली बाइक है ऑल वर्ल्ड में सीएनजी के ऊपर चलने वाली, तो बहुत बेहतरीन पॉजिटिव न्यूज है। तो ट्रेड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड के साथ करो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे बजाज ऑटो तो बहुत अच्छा लगता है बट अभी इस प्राइस पे मुझे नहीं खरीदना है, थोड़ा सा नीचे आता है, तो मैं बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड के साथ में टीजेडआई प्लस इंडिकेटर के जरिए एंटर करना चाहता हूँ, चाहे मैं उसको वेट करने के लिए तैयार हूं। तो हम क्या करेंगे, टीजेडआई यहाँ पे उसको किस तरह से लगाना है फिर से एक बार दिखाता हूँ। स्टडी में जाएंगे, एड स्टडी, टीजेडआई इंडिकेटर, यहाँ पे आने के बाद सेम एज इट इज ये टिक अनटिक 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 अप्लाई। जब भी स्टॉक वापस 8150 के करीब जाएगा तो हम एंटर करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, वेट करेंगे। और अगर मैं एफ एंड ओ ट्रेडर हूं, मुझे 1 महीने तक का एंट्री चाहिए, 1 हफ्ते तक का एंट्री चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्मॉल टाइम फ्रेम में इसी चार्ट को देखूंगा। स्मॉल टाइम फ्रेम मतलब कल अगर आपको इंट्राडे करना है किसमें, बजाज ऑटो में। अभी डेली का तो मैंने आपको दिखाया है एशियन पेंट के जरिए कि आप अलर्ट लगा के रखोगे, एंड ऑफ डे स्टडी करोगे, चार्ट देखोगे, और जब भी जिस डे पे भी वो डिमांड जोन में एंटर करेगा, टीजेडआई में एंटर करेगा, नेक्स्ट डे पे हम बाय कर लेंगे। बट अगर आपको करना है इंट्राडे कल मंडे को किसमें, बजाज ऑटो में, तो प्रॉपर एंट्री कहाँ पे रहेगी आपकी, तो चार्ट लेना है आपको 15 मिनट का। मैंने चार्ट लिया है 15 मिनट का। अब ये आ गया आपका प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई एरिया। ये देखो, मैं बड़ा करता हूँ चार्ट को। कल इंट्राडे करना है तो मैं जाऊंगा 9:15, लैपटॉप ओपन मंडे को करूंगा, सैटरडे संडे घूमूंगा, दोनों दिन पार्टी करूंगा, और मंडे को सिर्फ ट्रेड करूंगा। ऐसे इंट्राडे नहीं होता है। कोई भी वॉर, कोई भी लड़ाई मैदान में लड़ने से पहले आपके दिमाग में लड़ी जाती है। उसका प्लानिंग पहले दिमाग में होता है और फिर मैदान में होता है। तो कल आपको इंट्राडे करते समय जिनके पास टीजेडआई इंडिकेटर है उन्होंने लास्ट वीक देखा भी होगा, वो भी टीजेडआई इंडिकेटर लगा के इंट्राडे करने की कोशिश कर रहे होंगे, और उनके दिमाग में आया होगा सरांनी दिलेल्या वरती जाते आणि आम्ही दिलेल्या स्टॉपला सेट करतो। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि मैं कल की लड़ाई की तैयारी आज करता हूँ, तो मुझे कल इंट्राडे करना है, तो स्कैनर का इस्तेमाल मैं करूंगा। बट स्टॉक की लिस्ट मेरी एक दिन पहले प्रिपेयर रहती है, और मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ, इस तरह से आपके सामने है अभी।
मैं कल अगर इंट्राडे बजाज ऑटो में करना चाहूंगा तो मेरे लेवल आज ही तय हो चुके हैं। अब ये लेवल कौन से रहेंगे आप लोग बताओ। किसी को भी समझ में आया है अभी तक मैंने जितना बताया है? कोशिश करो कि मैं बाय करूंगा तो कौन से लेवल पे बाय करूंगा। ये देखो, अभी प्राइस चल रही है 9635। अगर ये नीचे आएगा 9460 से लेके 9499, 4960 से लेके, सॉरी 9460 से लेके 9500 के बीच में आके वो रिवर्सल देगा तो मैं इंट्राडे बाय के लिए एंटर करूंगा 460 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। और स्टॉक ऊपर जाता है 9745 से लेके 9765, उसके बीच में मुझे अगर बेरिश कैंडल मिलेगा तो मैं करूंगा शॉर्ट्स। तो मैंने यहाँ पे आपको इंट्राडे, मतलब नेक्स्ट डे का इंट्राडे करने के लिए आप किस तरह से प्रिपेयर रहोगे और अपकमिंग डेज के लिए स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप किस तरह से प्रिपेयर रहोगे या स्टॉक पिक करोगे, इसका नॉलेज आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। आपके दिमाग में, आपके मन में इसके प्रति कुछ भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। कल का इंट्राडे देखने के लिए आज शाम को 15 मिनट के चार्ट के ऊपर टीजेड अप्लाई करो और ये जो प्राइस है उसको भी आप अलर्ट लगा के रख सकते हो। आपने सोचा कि मुझे कल ये 10 स्टॉक में इंट्राडे करना है तो इसके प्राइस अलर्ट लगा के रखो, यहाँ पे लगाओ। ये प्राइस अलर्ट में ऊपर का शॉर्ट का जो आपका लेवल है उसको ऊपर के लेवल एंटर करो। पहले तो बाय का करते हैं, बाय का लेवल 9500 के करीब आएगा और अच्छी कैंडल देगा तो इंट्राडे टीजेड आए सर। ऐड हो गया। अब शॉर्ट की एंट्री मुझे चाहिए, शॉर्ट कहाँ पे है? 9745, 9745 शॉर्ट, इंट्राडे शॉर्ट। इस तरह से आपके 10 स्टॉक को अलर्ट लगा के रखो। जब भी उस अलर्ट आपका पॉपअप हो जाता है दोबारा चार्ट ओपन करो, कैंडलस्टिक को देखो, फिर एंटर करो विथ रिस्क रिवॉर्ड। बाय किया है तो टीजेड आई के नीचे ही स्टॉप लॉस रहेगा, शॉर्ट किया है तो टीजेड आई के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। विदाउट रिस्क रिवॉर्ड काम मत करो। इंट्राडे का सेटअप मैंने बताया, 15 मिनट का चार्ट लास्ट, मतलब ईओडी पे देखना है कल के लिए। और स्विंग के लिए जब भी टाइम मिलता है, जब भी सैटरडे संडे में भी आप चार्ट का स्टडी करके लगाओगे अलर्ट तो बेहतरीन रहेगा। मतलब अलर्ट कैसे रहेंगे? सेम, अब मैं डेली चार्ट के ऊपर वापस जा रहा हूँ तो 8150 को आप अलर्ट लगाओगे बजाज ऑटो के लिए। भारतीय एयरटेल मुझे बहुत अच्छा स्टॉक लगता है। अब भारतीय एयरटेल का तो अलर्ट बहुत नीचे रह गया तो ये बहुत ही नीचे है, 1030 के ऊपर इसका अलर्ट है तो वो भी लगा के रखो। आता है तो छोड़ना नहीं है। सिप्ला है, सिप्ला में भी बहुत अलर्ट दूर है, ये दूर के अलर्ट में भी लगा के रखो, कभी ना कभी आता है तो हमें चांस मिलता है। डीबीएस लैब मुझे बेहतरीन स्टॉक लगता है अभी के लेवल पे। वो अभी भी क्या बोल रहा है, फिर भी 46 पे बाय मत करो, 4175 पे आता है तो बाय करो। तो 4175 पे आप अलर्ट लगा के रखो। डॉक्टर रेड्डी जिसकी बात अभी हमने की, इसका अलर्ट भी बहुत नीचे रह गया, अभी कब आएगा पता नहीं, बट लगा के रखने में क्या जा रहा है? 5500 कंपनी है, अलर्ट लगा के रखो। ये देखो, इसका अलर्ट कहता है 2350 के करीब आता है तो बाय करो। रिसेंटली यहाँ पे था स्टॉक ग्रासिम का। अब ये फ्लैग मैंने दिया है और ये भी एंट्री दी है मैंने, ये दोनों तीनों एंट्री मैंने ट्यूटोरियल सर्विस के ग्रुप में दी है, जिनका भी स्टॉक मार्केट, सॉरी प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप हुआ है उनके साथ में ये शेयर करता रहता हूँ। तो ये देखो, इसका रेजिस्टेंस जोन आ रहा है या सप्लाई जोन आ रहा है। कौन सा स्टॉक है? एचसीएल टेक। अगर आपने बाय किया है तो उसमें एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुक थोड़ा सा करके इंतजार करना है, उसके ऊपर फिर क्लोज देता है तो फिर एंटर हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे दो सेटअप आपको पढ़ाए हैं, स्विंग और इंट्राडे के लिए सेटअप। आपके दिमाग में, आपके माइंड में इसके प्रति कुछ भी चल रहा है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं, कोई स्टूडेंट ऐसे भी है कि जिन्होंने ऑलरेडी टीजर्ड है, एक्टिव करके लिया है, वो भी पूछ सकते हैं, या जिनको भी एक्टिव कराना है ऑफिस के नंबर पे या मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं।
आपका अकाउंट अगर शेर खान में दूसरी तरफ है तो फिर शिफ्ट करके ले लो, हम आपको अच्छी तरीके से सर्विस देंगे। पहले तो ब्रोकरेज कम करेंगे और फिर एक्टिव करेंगे। बाकी अकाउंट ही ओपन नहीं है, फिर भी हम अकाउंट ओपन करके ले सकते हैं, आपका विद इन डे अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। कुछ आपके तरफ से पूछना है, आप 20 लोग अब यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं तो कुछ ना कुछ करना चाहते हो तो आप बात कर सकते हैं मेरे से। सर कुछ भी पूछना है तो पूछो, मेरे तरफ से जो बताना था वो मैंने अभी बताया है आपको। गुड मॉर्निंग सर। आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हेलो, हम गुड मॉर्निंग सर। सर आवाज येतो आहे? हेलो। आय थिंक क्वेश्चन ना सरांना आने के आपला आवाज कारण जात नाहीये. मैंने जो बताया है सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, या फिर मैंने जो बताया है कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो दोनों में से क्या है एक्चुअल में? समझ में आया है तो वेल एंड गुड। आपका कुछ सर क्वेश्चन नहीं है हेलो तो फिर हम खत्म कर सर। देते हैं। या आपको कुछ कहना है तो 1-2 मिनट का हम टाइम लेते हैं, किसी के कुछ क्वेश्चन है तो लेते हैं, नहीं तो हम खत्म करते हैं। ऑफिस ऑन में है, आपको कभी ऑफिस विजिट करना है, पर्सनल प्लानिंग करना है आपका कुछ, तो भी मतलब टाइम मैच करके हम मिल सकते हैं और स्टार्ट करेंगे। हेलो। 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 सर हाँ बोलो। आम सगळे कोणीतरी प्रश्न विचारतात आहे पण तुम्हाला आवाज येत नाही सर. हो, तिघा चौघांची वेगळी झाली. एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मुझे आवाज नहीं आ रहा है, 1 मिनट। सॉरी, मैं म्यूट पे था, सॉरी। जिन लोगों ने भी अभी क्वेश्चन किया है फिर से कर सकते हैं, सॉरी। सर आता येतोय का आवाज? हाँ ये तो है आवाज, यस। हा, ते टीझेड आहे तुम्ही फ्री सांगितलंय आणि ते सुरुवातीला जे तुम्ही सांगितलं की ते काहीतरी 11,600 काहीतरी पे करायचे, ते कसं आहे? ये देखो, ये आपको फ्री बन जाएगा अगर आप शेर खान में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपके लिए ये फ्री साबित होगा। कैसे? हम 1 साल में किसी भी ब्रोकर के पास अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग का ब्रोकरेज हमारा 10-11 हज़ार रुपए, 10-11 हज़ार रुपए के करीब जाता ही जाता है अगर आपका अकाउंट बड़ा है तो। बट आप जिस भी ब्रोकर के यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो ब्रोकर आपके ब्रोकरेज के बदले में आपको कुछ इस तरह के इंडिकेटर, या फिर इस इंडिकेटर के साथ में 6 दिन का ट्रेनिंग और 1 साल का डेली 1 घंटे का सपोर्ट, मतलब ये TZI के ऊपर जिस तरह से मैंने स्टॉक पिक करके आपको दिखाए हैं, संडे में 1 घंटा, बट ओके। शेर खान की टीम 1 साल तक आपको हर दिन 1 घंटा इसके ऊपर स्टॉक पिक करके दिखाएगी विथ इंडिकेटर। तो ये सर्विस के लिए वो लोग क्या कहते हैं, आप जिस दूसरे ब्रोकर के यहाँ काम कर रहे हैं तो आप शेर खान में आओ, शेर खान में काम करो, आपका 11,800 रुपए तक का ब्रोकरेज हम आपको रिफंड कर देंगे। यानी कि ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। मान लेते हैं आपका 15,000 का ब्रोकरेज 1 साल में चला गया, तो 11,800 जो आपने भरे हैं वो आपके बच जाते हैं और ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मतलब 11,800 आपने भरने के बाद शेर खान आपको 11,800 रुपए तक का ब्रोकरेज नहीं लेगा। मतलब आप सीख रहे हैं और इंडिकेटर एक्टिव करके ले रहे हैं ब्रोकरेज के पैसों से, ना कि फ्रेश अमाउंट से। इस तरह से आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। बट अगर आप ट्रेडिंग शेर खान में नहीं करते हैं तो एब्सोल्युटली आपको ये 11,800 साल का फीस पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग शेर खान में करते हैं तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तर आता तर माझं ट्रेडिंग शेअर खान मध्ये चाललंय, तर मग आता मला ते सबस्क्राईब करावं लागेल का तरी पण? यस, आपको ये बोलना पड़ेगा कि मुझे TZI को सब्सक्राइब करना है, तो ऑफिस में से आप मुझे भी मैसेज करके रखो। एक फॉर्म आपको फिल करके देना पड़ता है, वो फॉर्म आपको हम शेयर करेंगे। वो आपको फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर करके देना होता है कि मुझे TZI प्लस मतलब ये जो एजुकेशन प्लान है वो सब्सक्राइब करना है। जब आप फॉर्म फिल करके देंगे, आपको शेर खान के एजुकेशन टीम से एक फोन आएगा और वो लोग आपका सेशन प्लान करेंगे। जो भी सेशन आप करना चाहते हो, सैटरडे संडे फुल डे वाला या फिर डेली का 2 से ढाई घंटे वाला, जब भी टाइमिंग आपका फिक्स हो जाएगा वो आपको उस बैच में बिठाएंगे। बट जिस दिन आपका सब्सक्रिप्शन हो जाता है उसी डे से आपका प्लान एक्टिव हो जाता है। मतलब आपको इंडिकेटर दिखना स्टार्ट हो जाता है जब आपने प्लान सब्सक्राइब किया, 1 से 2 दिन के अंदर आपको ये TZI और स्मार्ट ट्रेंड आपके चार्ट के ऊपर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। और सेशन आप करोगे, सेशन खत्म होने के बाद 1 साल तक शाम को डेली 1 घंटे का स्टॉक पिक करने का सेशन शेर खान के ट्रेनर आपको दे देंगे। आणि हे इंडिकेटरचं सबस्क्रिप्शन म्हणजे किती दिवसां 1 वर्षासाठीच राहील का यस एक यस टाइम? करेक्ट, यस करेक्ट।
एक साल के लिए आप 11,800 का प्लान लेते हो तो ये इंडिकेटर एक साल के लिए आपके चार्ट के ऊपर दिखेंगे। नेक्स्ट ईयर सिर्फ आपको रिन्यू करना है, तर मग ते फिर से आपको ब्रोकरेज से ही मिलेगा, मतलब आप ट्रेड इसके ऊपर कर रहे हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। नाही, मग आता आपण फर्स्ट टाइम एकदा सबस्क्राईब केलं, करेक्ट, ट्रेडिंग याच्यावरच करतोय, 1 वर्षासाठी करेक्ट, केलं. आता करेक्ट, गेल्या किती वर्षांपासून मी याच्यावरच करते. बरोबर, बरोबर, आता ह्या वर्षासाठी घेतलं मी आणि बरोबर, पुन्हा पुढच्या वर्षासाठी मग पुन्हा मला पे करावं लागेल का? ते करेक्ट, करेक्ट। कंटिन्यू ट्रेडिंग ये याच्यावरच करते ये तर. एक साल तक एक्टिव रहेगा, नेक्स्ट ईयर आपको सिर्फ रिन्यू करना पड़ेगा। रिन्यू का मतलब फिर से वही होगा, 11,800 के आपका प्रीपेड प्लान ब्रोकरेज एक्टिव हो जाएगा, और वो 11,800 खत्म होने तक ब्रोकरेज नहीं लेंगे और रिफंड कर देंगे। ओके. आणि दुसरं हे होतं की तुम्ही आज PZI प्लस सांगितलं आणि एक स्मार्ट ट्रेंड सांगितलं. ते स्मार्ट ट्रेंडचं Correct. काही नाही सांगितलं. ये देखो स्मार्ट ट्रेंड मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, उसमें तो ट्रेंड आपके सामने नजर आते हैं कैसे। ये स्टडी में गए, एड स्टडी, स्मार्ट ट्रेंड, ये स्मार्ट ट्रेंड इंडिकेटर है। स्मार्ट ट्रेंड इंडिकेटर उसमें कुछ नहीं है, सीधा ट्रेंड आपको दिखाई देता है, अप्लाई। ये देखो यहाँ पे लिखा है, लिख के ही आ जाता है। ओके. यहाँ पे है साइडवेज, ये डाउन ट्रेंड, ये ओवर स्टॉक ओवरबॉट, ये सॉरी ये ओवरसोल्ड और ये ओवरबॉट। आपको बाय करना है अप ट्रेंड में। आप तेजी करना चाहते हो तो कहाँ करोगे, अब जब ये अप ट्रेंड एक्टिव है तो आप तेजी करो। जब आप मंदी करना चाहते हो, ये रेड स्टार्ट होता है डाउन ट्रेंड, तो मंदी करो। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड में हम बैठे रहेंगे। और डेली में ये इंडिकेटर अपडेट होता रहेगा ना डेली में, हाँ, हर जैसे दिन अभी में ये जैसे जिस सपोर्ट तरह जोन से था. जिस तरह से आपकी ऊपर की एक कैंडल बनेगी, नीचे की भी एक कैंडल बनेगी, और इसका प्रॉपर इस्तेमाल कंबाइन करके किस तरह से करना है, वो आपको शेर खान के एजुकेशन के जो 6 सेशन होंगे उसमें वो प्रॉपर आपको बताएंगे। और उसके ऊपर से और कुछ एडिशनल इंडिकेटर भी एक्टिव होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये टीजेड और स्मार्ट ट्रेंड ही मिलेगा ऐसा नहीं है। ये देखो मेरे यहाँ पे एसके एजुकेशन टूल है, ओके, ये आपके ट्रेड टाइगर में अभी एक्टिव नहीं है तो ये एक्टिव हो जाता है, और उसके अंदर बहुत कुछ आपको मिलता है। आपको पोजीशन साइज किस तरह से प्लान करना है, रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से रखना है, एक क्लिक के ऊपर आप जो भी ट्रेड लेंगे। अगर आपने एक बार तय किया कि मुझे 500 रुपए का डेली का स्टॉप लॉस लेना है और 1,000 रुपए का प्रॉफिट लेना है, अब ये एक्टिव करने के बाद जब भी आप बाय की विंडो उस तरह से ओपन करोगे तो ऑटोमेटिक क्वांटिटी भी वहां पे आ जाएगी। कोई ट्रेड आप ले रहे हो तो आपको कुछ फील करने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो उस ट्रेड के लिए कितनी क्वांटिटी लगेगी वो क्वांटिटी ऑटोमेटिक फिल करके आएगी, और उसमें लॉस होगा तो 500 का, प्रॉफिट होगा तो 1,000 का। वो कितना तय करना है वो आपको ही पूछेंगे और आपको ही फिल करना है। तो बहुत कुछ ऑटोमेटेड चीजें आपको इस टूल के जरिए मिलने वाली है। उसमें से कुछ सिर्फ 10 to 20% पार्ट है टीजेड आई एंड स्मार्ट ट्रेंड, बट ये छोड़ के बहुत कुछ है उसके अंदर, वो 6 दिन में आपको समझ में भी आएगा। तो वो सेशन कौन लेगा सर, आप ही लोगे या शेर खान की नहीं, वो शेर खान की एजुकेशन टीम लेती है। टीम? ओके. अब मुझे भी वहां से बोला गया था, बट मेरा मेरा ही काम मेरे से नहीं हो रहा है, तो वो एडिशनल हो जाएगा मेरे लिए, बट वो टीम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएगी। बट फाइनली मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वो एजुकेशन का 6 सेशन होने के बाद मैं आपके साथ हुई। अब ओके. उन्होंने जो बताया है उसमें से आपको लेना कौन सा है, छोड़ना कौन सा है, आपके सेशन होने के बाद फिर से मेरा सेशन होगा ही ना, तो उसमें मैं बताऊंगा कि ये कर सकते हैं, इसको हम छोड़ देंगे, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो हम सिंपल करके उसको इस तरह से काम में लगा सकते हैं। तो मैं आपके साथ में हूँ। सर अजून एक विचारायचं होतं, हाँ ते बोलो। ते ते मागच्या याच्या सेशन मध्ये एकदा MFT बद्दल सांगितलं होतं. हाँ, EMF ट्रेडिंग किंवा हा एमटी ट्रेडिंग, हा हाँ। सॉरी EMF. तर त्याच्यामध्ये मी ट्राय करण्याचा प्रयत्न केला, पण ते फेलच दाखवत, येस, रिजेक्ट होतं. कशामुळं? येस, तुम्हाला ते EMF फॅसिलिटी किंवा मार्जिन फंडिंगची जी फॅसिलिटी आहे ती ऍक्टिव्ह करून घ्यावी लागते। तर ती आपल्याकडूनच करावी लागेल ना, कारण येस, येस, माझं येस, अकाउंट आपल्या आपल्या. ऑफिसमधून होईल ते, तुम्हाला करायचं असेल तर तुम्ही मेसेज करा, आपल्या ऑफिसमधून ते तुमचे EMF किंवा MTF ट्रेडिंग जे आहे ते आपण ऍक्टिव्ह करूयात, आणि ऍक्टिव्ह केल्यानंतर तुम्ही त्यामध्ये करू शकाल। ओके सर. येस, थँक्यू. वेलकम। अजून काही क्वेश्चन आहेत का, जे मग म्यूट असल्यामुळे मलाच नाही ऐकायला आले होते? येस,
सर अजून एक लास्ट प्रश्न ते हे जे आपलं TZ आहे इंट्राडे साठी जसं आता सपोज स्टॉक एका लिमिटच्या वरती गेला आणि त्याच्यानंतर ते पुन्हा अपडेट होतं का इंट्राडे मध्ये यस 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 यस, जब भी स्टॉक उस लेवल के ऊपर जाता है तो फिर से अपडेट मिल जाता है आपको। ऑटोमॅटिकली होत असतं ना ते ऑटोमेटिक आपको अपडेट मिल जाता है। अगर ये रेजिस्टेंस ऐसे तो नहीं होगा ना कि ये जो है वो लक्ष्मण रेखा तो नहीं है उसके लिए, हीरो राईट मोटो के लिए। ये देखो, ये कोई लास्ट डेस्टिनेशन तो थोड़ी है राईट हीरो का। अब यहाँ पे उसने क्या किया पहले, अब देखो ये मस्त ट्रेड था यहाँ पे भी, डायमंड एंट्री थी, प्राइस एक्शन में बताई गई। ये देखो, जब ये स्टॉक ये लाइव में यहाँ पे है ऐसे मान लेते हैं, चलो, तो क्या दिखाई दे रहा है अभी हमको? अभी ऊपर जाने के बाद सप्लाई है 5731 के ऊपर। वहां पे अगर हमें बेरिश कैंडल मिल जाता है तो हमें क्या करना है? बाय में लिया है तो प्रॉफिट बुक करना है, और अगर हम ट्रेडर है तो क्या करना चाहिए? सेल शॉर्ट शॉर्ट सेल। अब यहां से प्राइस ऊपर जा रही है, डेली चार्ट, ये देखो यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन का सेटअप बना है, सप्लाई भी लिया है, बेरिश कैंडल भी बना है, इसके लो के नीचे क्लोज भी दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? 5558 पे शॉर्ट की एंट्री लेनी है हमें। और उसने कितने का लो दिया है देखो, 555, मतलब यहाँ पे 55 इसके लो के नीचे, मतलब 5585 पे हम शॉर्ट कर सकते थे। और स्टॉक 85 से लेके कल का लो कितना दिया है? 5382, मतलब 200 पॉइंट की गिरावट आई। किसमें? हीरो में। 200 पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे यानी कि F&O की पोजीशन रहेगी ना। अगर फ्यूचर शॉर्ट किया है तो 200 पॉइंट मिले हैं, पुट बाय किया है तो भी मल्टीप्लाई 200 पॉइंट है, तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है शॉर्ट में 200 पॉइंट मतलब। बट यहाँ पे मिल गए। आगे क्या? ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अब ये जिसके ऊपर जाके क्लोज देगा तो फिर ऊपर के लेवल मिलेंगे हमें, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट के बाद सपोर्ट, रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टेंस। बट जब भी मिलेगा तो कैंडलस्टिक के ऊपर हमारा ध्यान होना जरूरी है। प्राइस एक्शन के कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने आपको बताया है राईट उसको भी कंबाइन करना है हमें TZI के स्टडी के साथ में। क्लियर? ओके सर क्लियर तो आपके MTF के लिए आप मुझे मैसेज कर देना, मैं ऑफिस से एक्टिव करके लेता हूँ। और जब भी आपको, आप ऑलरेडी अगर ट्रेडिंग शेरखान में कर रहे हैं तो ये प्लान भी हम एक्टिव करके लेते हैं। पहले तो हम ब्रोकरेज चेक करेंगे आपका, उसमें ब्रोकरेज लोएस्ट करेंगे और ये फिर प्लान हम एक्टिव करके दे देंगे आपको। ठीक है? ओके ओके सर ओके। और किसी की कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? सर मेरा भी सेम प्लान एक्टिवेट करने का है, ओके, मैं भी कर तो देता फिर हूँ। आपका अकाउंट है शेरखान में, फॉर्चून कैपिटल है में? ना, ओके, मेरा। तो मैं आपके लिए भी आपका ब्रोकरेज लोएस्ट करने को बोलता हूँ। हाँ 1 से 2 दिन में एक्टिव, मतलब ब्रोकरेज आपका लोएस्ट हो जाएगा। जब लोएस्ट ब्रोकरेज हो जाएगा तो आपका भी प्लान हम एक्टिव करके दे देंगे। अब आपको सेशन ठीक। स्टार्ट होने के बाद जब तक उनके 6 सेशन कंप्लीट नहीं होते हैं, कंफ्यूज नहीं हम्म, होना है। क्योंकि मेरी पढ़ाने की मतलब स्टाइल तरीका बहुत सिंपल है। वहां पे जो आपको ट्रेनर आएंगे वो हायर एजुकेटेड ट्रेनर आएंगे, तो उसी लैंग्वेज में आपको, मतलब उसी स्टाइल में पढ़ाएंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप उनसे पढ़ ठीक। लेना और वो 6 सेशन पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ लेना। वो खत्म होने के बाद मुझे बताना, तो फिर मैं आपको ठीक है। मतलब ठीक है। फिल्टर करके बताऊंगा कि उसको किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। कंफ्यूज नहीं होना है। ओके? ठीक है। सहा चलो। सेशनचा टाइम टेबल आपल्या अगोदर कळेल ना सर शेड्यूल टाइम ना? हा यस, म्हणजे वो अगोदर आप, प्लॅन असेल ना ते ये देखो, आपको ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपने एजुकेशन प्लान एक्टिव किया और उनके सेशन नेक्स्ट डे से स्टार्ट करना है। ओके आप 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, कभी भी उनके डेली के जो सेशन के टाइमिंग होते हैं, वो जब भी न्यू बैच स्टार्ट होती है तो आपको कॉल करेंगे एजुकेशन टीम से और आपको बताएंगे कि ये बैच अब इस लैंग्वेज में इस टाइम स्टार्ट होने जा रही है। अगर आपको वो टाइम पॉसिबल है तो आप कर सकते हैं। अब ये क्लास आपने ज्वाइन किया, 6 दिन का ट्रेनिंग है, कुछ सेशन आपके मिस हो गए, तो उसका रिकॉर्डिंग सेशन आपको एक अलग वेबसाइट के ऊपर लॉगिन मिल जाता है। आपके लॉगिन आईडी से, आप शेरखान के लॉगिन आईडी से एजुकेशन पोर्टल पे लॉगिन करोगे, 15 दिन के लिए वो रिकॉर्डेड सेशन वहां पे रहेंगे। मतलब एक आधा सेशन आपका मिस हो जाता है तो रिकॉर्डेड सेशन एज इट इज आप कर सकते हैं। तो ओके उसमें दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी। और एक एडिशनल फायदा ये होता है, एसके एजुकेशन में जो स्टूडेंट है उनके लिए डायरेक्ट IT सपोर्ट रहता है। मतलब 10-15 मिनट में आपका ये है वो एनी डेस्क से आपके शेरखान की IT टीम ले लेती है और आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो वो तुरंत आपको सॉर्ट सॉर्ट करके दे देती है। सिर्फ एक चीज नहीं करनी है। अब मैं आपको
एक टूल के लिए वहां पे भेज रहा हूँ, तो वहां पे जाने के बाद मार्केटिंग टीम आपको फोन करके पूछेगी कि आपको 50,000 वाला कोर्स करना है क्या, तो कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे से कंसल्ट करके आगे का प्लान हम करेंगे, बट आगे के कोर्स की आपको जरूरत नहीं है, ये यहाँ तक ही सीमित रहेंगे अभी के लिए हम। ठीक है। ओके सर। ओके, और किसी को भी एक्टिव कराना है, जो भी कुछ काम है मुझे पर्सनल मैसेज करो। और यही मतलब कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी किसी न किसी ब्रोकर के पास ब्रोकरेज के बिना काम नहीं चल रहा है, और अभी जीरोधा भी ब्रोकरेज बढ़ाने वाला है क्योंकि सेबी ने कुछ चेंजेस किया है। तो एक अच्छे खासे फुल सर्विस ब्रोकर के यहाँ पे काम करना अच्छा रहेगा आपके लिए, और हमारा सपोर्ट भी रहेगा, और ब्रोकरेज हम आपको लोएस्ट करके दे देंगे। बाकी इसको छोड़ के भी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या फिर 1-2 मिनट में हम सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आप नेक्स्ट सेशन में जिन लोगों ने एक्टिव किया है उनके साथ हम मिलते रहेंगे, और सपोर्ट शेरखान का भी रहेगा और मेरा भी रहेगा। तो 2 मिनट मैं यहाँ पे हूँ, इसका कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या फिर सर हॅलो हाँ बोलो। सर ॲक्च्युली अकाउंट डॉर्मॅट झालंय. आय थिंक CKYC करायला सांगतंय. तर ओके, तो आप क्या करना, आपका प्रोफाइल मोबाइल एप्लीकेशन में या वेबसाइट पे ओपन हो, प्रोफाइल जो आपका सेशन है वो प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट आप मुझे शेयर करना व्हाट्सएप के ऊपर, हम एक्टिव करके दे देंगे। ठीक है सर. वो अकाउंट बाद में वो ट्रांसफर भी तो करना है. अभी आपके पास नहीं है वो अकाउंट तो. ओके, वो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो जाएंगी। एक 5 मिनट का प्रोसेस है ट्रांसफर का। हम यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि XYZ क्लाइंट को हमारे यहाँ पे सर्विस चाहिए, तो आपको आपके उस सब ब्रोकर से फोन आएगा, या आप उनको एक फोन करके बोलेंगे कि मैं इनकी सर्विस यूज करना चाहता हूँ, तो प्लीज मेरा ट्रांसफर का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना, तो वो हो जाएगा। ठीक है. लॉगिन होता है. लॉगिन होने के बाद में वो आता है कि प्लीज डू योर यस CKYC. यस यस, बहुत दिनों से आपने काम नहीं किया है तो होता है, तो पहले हमें हाँ. प्रोसेस करना पड़ेगा आपका अकाउंट ट्रांसफर करने का। आप मुझे अभी आपका प्रोफाइल शेयर करो, मैं बैक ऑफिस में सेंड करता हूँ, वहां से आपका रिक्वेस्ट पंच हो जाएगा, और आपको हमारे बैक ऑफिस से फोन आएगा। फिर आपको आपके सब ब्रोकर को फोन करके बोलना है कि मुझे उनकी सर्विस लेनी है, तो मेरा अकाउंट ट्रांसफर करके दे दो। एक दिन में वो ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होते ही हम आपका अकाउंट एक्टिव करेंगे, ब्रोकरेज लोएस्ट करेंगे, और फिर एक्टिव करेंगे ये प्लान। ठीक है सर. सर मेरा भी अकाउंट ट्रांसफर करके ले लो ना। यस, आपको जिन जिन लोगों को खुद का अकाउंट ट्रांसफर करके लेना है, वो आपका प्रोफाइल जो है उसका एक स्क्रीनशॉट या फिर आपका पैन कार्ड नंबर मुझे मैसेज करो। हम आपका रिक्वेस्ट पंच करके आपको आपके ब्रोकर के डिटेल्स देंगे, और आप उनको फिर कॉल करके वो अकाउंट हम ट्रांसफर करके लेंगे। तो आप अपना प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट या फिर आपका पैन नंबर मुझे व्हाट्सअप कर देना अभी। ओके ठीक आहे. सर, आणि एक लास्ट प्रश्न, सॉरी. ते हे हे सबस्क्राईब केल्यानंतर त्याचा काही वेगळा व्हॉट्सअप ग्रुप वगैरे आहे का आपला? हा जो ग्रुप आहे म्हणजे काही ना, प्रॉब्लेम आला, काही आपण काय करतोय की या ग्रुपवरती मी अपडेट शेअर करत राहील, पण आता मी ज्यावेळेस तुम्हाला शेअर करतोय हे तुम्हाला त्यांच्यापेक्षा जास्त समजेल. म्हणजे त्या लोकांना तर काही समजणारच नाही, फक्त हा डिमांड झोन आहे, हा सप्लाय झोन आहे, बट ऍक्च्युअल काम आपण कसं करायचं आहे हे आपण आता तुम्हाला सांगितले, किंवा आपण ऍक्च्युअल एंट्री किंवा स्टॉक कसे पिक करायचे ते तुमच्याशी शेअर केलं. हा जो ट्रेड टायगर एज्युकेशनचा जो म्हणजे ग्रुप आपण चालू केलेला आहे, यावरती तुम्हाला काही दिवसापर्यंत अपडेट येत राहतील. कालांतरानंतर तो ग्रुप आपण बंद करून जे लोक एज्युकेशन प्लॅन मध्ये आहेत त्यांच्यासाठी आपण सेपरेटली ग्रुप तयार करूया. ओके सर. कारण आता या संडेला काही लोकांना पॉसिबल झालं नसेल, तर हे काही लोक ह्यातील रेकॉर्डिंग ऐकतील, किंवा नेक्स्ट संडे किंवा नेक्स्ट ज्या पण वेळेस मला टाइम भेटल अशी सेशन आपण घेत राहूयात. आता 100 पैकी 20 लोक तर आता होते, बाकीच्या 80 लोकांसाठी पण आपण 1-2 सेशनची संधी देऊयात, आणि त्यानंतर मग आपण तो ग्रुप बंद करून सेपरेट जे ऍक्टिव्ह लोक आहेत त्यांच्यासाठी आपण काम चालू करूया. ओके सर. सर येस सर एक ऑप्शन साठी पण एक व्हिडिओ बनवा ना, जो नाही का बास्केट मध्ये करता येईल अशा हिशोबाने. ठीक आहे, तो व्हिडिओ तुम्हाला बास्केटचा उद्यापर्यंत आपल्या युट्यूबची लिंक मी तुम्हाला शेअर करतो नक्की. चालेल लाईव्ह सर. बनवावा लागेल तो, त्यामुळे उद्या मार्केट ओपन झालं की मी 5-10 मिनिटाचा तो व्हिडिओ बनवतो आणि तुम्हाला शेअर करतो. ठीक आहे सर. शेअर करतो मी. बास्केट ऑर्डर आपल्याला कशी पंच करायचे वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजीसाठी, की ऍट ए टाइम आपण 3-4 पेअर मध्ये काम करतोय. 2 कॉल शॉर्ट करायचे, 2 कॉल बाय करायचे, 2 पुट शॉर्ट करायचे, 2 पुट बाय करायचे, हे जे काही सगळं आहे त्यासाठीचा जो डेमो आहे तो लाईव्ह मध्ये मी तुम्हाला उद्या युट्यूब वरती लिंक देतो, शेअर करतो उद्या फिक्स. ठीक आहे सर, धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू.
आणखी काही क्वेश्चन आहे? थँक्यू. नाही सर, थँक्यू सर, खूप छान सेशन झालं. थैंक यू चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आपका जो कुछ काम है मुझे मैसेज कर देना, मैं बैक ऑफिस टीम में शेयर कर देता हूँ। थैंक यू, बाय। ठीक है सर, बाय। थँक्यू.